यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां चूहों की एक बड़ी समस्या थी और एक व्यक्ति जो बांसुरी बजाने में माहिर था उसकी धुन ने पूरी स्थिति को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सही तरीका और समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई शांति से अपना जीवन जी रहा था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे और खुशहाल थे, लेकिन कुछ समय से गांव में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। चूहे किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे, घरों में घुसकर खाने पीने की चीजें खा रहे थे और पूरे गांव में हलचल मच गई थी। चूहों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और कोई भी तरीका चूहों को भगाने में सफल नहीं हो रहा था। लोग घरों में ताले लगाते थे, लेकिन फिर भी चूहे किसी न किसी तरीके से घरों में घुस आते थे। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग परेशान हो गए थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए जो बांसुरी बजाने में माहिर थे। उन्होंने सुना कि गांव में चूहों की समस्या गंभीर हो गई है और लोग परेशान हैं। साधु बाबा ने सोचा कि क्यों न इस समस्या का समाधान किसी अन्य तरीके से किया जाए। वह बांसुरी बजाने में इतने माहिर थे कि उनकी बांसुरी की धुन में एक जादू था। साधु बाबा ने गाँव के लोगों से कहा, मैं इस समस्या को सुलझा सकता हूँ, बस तुम लोग मेरी एक बात मानो। गांव के लोग थोड़ा चौंके, लेकिन चूहे भगाने का कोई तरीका काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि शायद साधु बाबा की बात माननी चाहिए। उन्होंने साधु बाबा से पूछा, तुम क्या करोगे साधु बाबा? हमें चूहों से मुक्ति चाहिए। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं बांसुरी की धुन से चूहों को भगा दूंगा। गांव के लोग थोड़े हैरान हुए, लेकिन वे यह देखने के लिए तैयार हो गए कि बाबा क्या कर सकते हैं। अगले दिन साधु बाबा ने अपनी बांसुरी निकाल ली और गांव के बीचों बीच खड़े हो गए। उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की और वह धुन इतनी मधुर और आकर्षक थी कि सुनते ही चूहे बाहर निकलने लगे। पहले कुछ ही चूहे बाहर आए, लेकिन जैसे जैसे धुन बढ़ी, चूहे इधर उधर दौड़ते हुए अपने बिलों से बाहर आने लगे। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। चूहे बांसुरी की धुन के साथ साथ अपने बिलों से बाहर आ रहे थे, जैसे वे किसी आकर्षक संगीत की ओर खींचे चले आ रहे हो। धीरे धीरे चूहे एक जगह इकट्ठे होने लगे और फिर एक साथ सभी चूहे बांसुरी की धुन की ओर बढ़ने लगे। साधु बाबा ने धुन में और भी ताजगी डाली और चूहे इसके प्रभाव में आकर गांव से बाहर की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही चूहे जंगल की ओर भागे, साधु बाबा ने बांसुरी बजानी बंद कर दी और गांव में शांति छा गई। चूहों की समस्या का समाधान होने के बाद गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु बाबा का धन्यवाद किया और उनकी बहुमूल्य मदद के लिए आभार व्यक्त किया। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब बांसुरी की धुन के जादू से हुआ है, लेकिन असली समाधान तो आपके सहयोग और विश्वास में था। यदि आप मेरी धुन पर विश्वास न करते तो यह सफलता संभव नहीं होती। गांव के लोग अब समझ गए थे कि समस्याओं का समाधान सही दिशा में सोचने और सही उपाय अपनाने में होता है। वे समझ गए थे कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे ढूंढने का तरीका सही होना चाहिए। इस प्रकार बांसुरी की धुन और चूहों की कहानी हमें जीवन में सही रास्ता चुनने, दूसरों के साथ मिलकर काम करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने की प्रेरणा देती है। इस सरल सी कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि कभी कभी छोटी सी कला या विचार किसी बड़ी समस्या का हल हो सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन उसका हल सही सोच और समझ से मिलता है। साधु बाबा ने बांसुरी की धुन के माध्यम से यह दिखाया कि कला और समझदारी से हम किसी भी जटिल समस्या को हल कर सकते हैं।